हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी 13.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। एक राइट सिलेंडर है, यह राइट सिलेंडर और इसका हाइट 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया दैट मीन्स CSA वो कितना है? 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो है इस सिलेंडर का क्या होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे और फिर डायमीटर निकालेंगे। तो देखिए है क्या, वी हैव h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। डी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो जो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। तो ये कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है यहां पे? 88। 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर और ये h का वैल्यू हो गया 14। तो r का वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग यहां से? r इज इक्वल टू 88 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 इंटू 14। देखिए 22 1 जो 22 ये 4 से कट जाएगा 88। फिर देखिए 7 2 जो 14 कैंसिल हो गया। देखिए 2 1 जो 2 2 2 जो 4 और फिर ये 2 2 कट गया, बचा क्या? 1। दैट मीन्स आर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू रेडियस। दैट मीन्स 2 इंटू 1 और ये हो गया 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और सेकेंड में है क्या? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। How many square meters of the sheet are required for the same? एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। सिलेंड्रिकल टैंक है और इसका हाइट क्या दिया हुआ है? 1 मीटर। बेस डायमीटर दैट मीन्स ये गिवन है 140 सेंटीमीटर। ये क्लोज्ड है तो इसे बनाने के लिए कितना स्क्वायर मीटर शीट का रिक्वायरमेंट होगा? तो है क्या? h इज इक्वल टू 1 मीटर और ये d क्या है? 140 सेंटीमीटर। तो r क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू d बाई 2। दैट मीन्स 140/2 ये हो गया 70 सेंटीमीटर और इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 70/100 मीटर। दैट मीन्स
7/10 मीटर है। क्योंकि सिलेंडर जो है वो क्लोज्ड है, तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr इंटू r प्लस h। 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10 इंटू r क्या है? 7/10 प्लस 1। 7 से कैंसिल हो गया, ये देखिए होगा 44/10 इंटू ये हो जाएगा 7 प्लस 10, 44/10 इंटू 17/10, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, by 100, दैट मीन्स ये हो जाएगा 7.48 स्क्वायर मीटर। ये क्या है? 7.48 स्क्वायर मीटर, ये शीट का एरिया है जिसकी हेल्प से ये क्लोज्ड जो सिलेंडर है उसको बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? अ मेटल पाइप is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter and the outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area and then total surface area. Metal pipe है, that means अंदर से वो होलो है। ये हाइट दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर। इनर रेडियस मीन्स ये वाला पोर्शन, अंदर का जो सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है, दैट मीन्स ये छोटा आर दिया हुआ है, सो स्मॉल आर क्या है? इनर रेडियस, और वो किसकी इक्वल है? 4, सॉरी ये तो डायमीटर गिवन है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसका आधा कर देंगे हम लोग। कैपिटल आर क्या है? आउटर रेडियस। आउटर रेडियस मीन्स ये जो सर्कल देख रहे हैं ना, तो इसका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आउटर रेडियस। तो ये दिया हुआ 4.4 डायमीटर है, तो इसका हाफ हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। एंड हाइट क्या दिया हुआ है? 77 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई, देखिए इसमें स्मॉल आर यूज करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट इनर सरफेस एरिया, सो वी नीड टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया। 2 इंटू 22/7 इंटू आर, हाउ मच? 2 इंटू 77, कितना से कैंसिल हो जाएगा? 11, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, 11 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 968 स्क्वायर मीटर। ये क्या फाइंड किया हम लोग? फर्स्ट क्वेश्चन जो था इनर सरफेस एरिया। अब देखिए आउटर सरफेस एरिया। आउटर मीन्स ये वाला पोर्शन का हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके लिए हमें बाहर के रेडियस को लेना होगा, दैट मीन्स यहां पे क्या होगा? 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। 2
इंटू 22/7 r 4.2 नहीं होगा, यहाँ पे 2.2 हो जाएगा इंटू 77। हाइट 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, ये 44, रफ वर्क थोड़ा सा कर लेते हैं, तो 22 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 9 6 8 हो गया, इसे 11 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन्स हो जाएगा 968 968। डेसिमल लगा हुआ था, मीन्स ये हो जाएगा 1064.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया नहीं, ये सिर्फ है आउटर सरफेस एरिया या फिर आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। इससे पहले हम एरिया ऑफ रिंग निकाल लेते हैं। ये जो पोर्शन होता है, ये सर्कल है, ये इनर सर्कल है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम लोग एरिया ऑफ रिंग। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ रिंग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 22/7 इंटू कैपिटल आर मीन्स 2.2 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां पे क्या होगा? 22/7 इंटू 4.84 माइनस 4, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 0.84, ये कैंसिल हो जाएगा 0.12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो ये निकाले क्या है? ये है एरिया ऑफ रिंग। लेकिन अब हम लोग निकाले जा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो अगर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखिए, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। ध्यान दीजिए, जब हमें पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा उस केस में क्या करेंगे? जो इनर सरफेस एरिया है अंदर प्लस आउटर, और जो 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि टॉप में भी होगा और बॉटम में भी होगा। टॉप का रिंग और बॉटम का रिंग, दोनों के रिंग को हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हम लोग निकाल लिए थे पहले से, 968 था, वो देखिए 1064.8 है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2.64, इसको ऐड करेंगे तो 8 होगा, 2 3 0 112 हो गया, और 5 मीन्स 8 8 to 10 5 to 7 1 8 3 0 2, ये स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है क्या? ये है टोटल सरफेस एरिया जो निकालना था हमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और लेंथ है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 500 बार वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए तो कितना एरिया वो कवर कर लेंगे? तो रोलर वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो जब रोलर किसी प्लेग्राउंड पे रोल करेगा, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, दैट मीन्स ये जो आप दोनों साइड का जो एरिया है ये रोलिंग नहीं होता है, ये वाला पोर्शन जो है वो रोल होगा। दैट मीन्स हम लोग बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया पर, टोटल सरफेस एरिया नहीं,
कर्व सरफेस एरिया। जी, तो देख लेते हैं कि फिगर में क्या है। ये देखिए, ये एक रोलर है, ठीक है। इसका लेंथ दिया हुआ है हाउ मच, 120 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर क्या दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर। तो h क्या है, h है 120 सेंटीमीटर। d कितना हो जाएगा, 84/2, दैट मीन्स 42 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h, 2 इंटू 22/7 इंटू r है 42 इंटू 120। तो ये देखिए 6 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 72, एक जीरो भी है, मल्टीप्लाई करेंगे सेम 8 8 2 11 3 0। तो ये कितना हो गया, 31680 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए, तो एक बार यदि रोलर चक्कर लगा दे, एक बार घूम जाए, तो वो 31,680 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो एरिया को वो कवर कर लेंगे। तो 500 रिवॉल्यूशंस में कितना होगा, एरिया कवर्ड बाय रोलर, एरिया कवर्ड बाय रोलर क्या हो जाएगा, देखिए 500 इंटू 31680, ये क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जब 500 के साथ करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 0 हो जाएगा, 5 8 जो 40, 5 6 जो 30 एंड 4 देखिए 3168, इसको 5 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। यस, यहां पे हो जाएगा 15 8 4 एंड 4 0। तो ये जो आया वो किस में आया, स्क्वायर सेंटीमीटर में। इसे यदि हम लोग स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1584 एंड 40 को 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आएगा किसमें, स्क्वायर मीटर में। तो ये देखिए 4 0 कैंसिल हो गया, और क्या बचेगा 1584 स्क्वायर मीटर। ये हो गया एरिया जो रोलर है 500 टाइम्स में इतने एरिया को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, और 5 है क्या, अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सिलिंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 3.5 मीटर। ध्यान दीजिए, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, इस दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। आगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर। जो पिलर है, सपोज कि देखिए पिलर है, तो इस पिलर को पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए टॉप और बॉटम को तो पेंट करना नहीं है, ये साइड वाइज करना है। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया का बात यहां पे हो रहा है, ठीक है। एक पिलर है जिसका हाइट क्या गिवन है 3.5 मीटर और जिसका डायमीटर क्या गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 25/100, ये हो गया 1/4 मीटर। और हाइट क्या गिवन है 3.5 मीटर। हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई r h।
दैट मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू 1/4 इंटू 3.5। अब ये देखिए 7 5 जो 35 0.5 से कैंसिल होगा। ये देखिए 2 2 जो 4 और 2 11 जो 22। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5.5 स्क्वायर मीटर। ये क्या है? ये कर्व सरफेस एरिया। अब आगे क्या दिया हुआ है कि इसे जब पेंट करेंगे तो हर स्क्वायर मीटर के लिए 12.50 रुपीज लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एरिया इंटू रेट। एरिया कितना लाए हम लोग? 5.5 और रेट क्या है? 12.50। इसे मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल को हटा देंगे तो 125 बचेगा और इसको 55 से करेंगे तो यहां पे 625 हो जाएगा। दैट मीन्स हो गया 6875 और यहां से एक जीरो हो जाएगा। डेसिमल है तो 3 डिजिट के पहले लगा देंगे तो दैट मीन्स ये हो जाएगा ₹68.75। तो पिलर को पेंट करने के लिए जो खर्च आएगा वो है 68.7। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? ये देख लीजिए। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया जो है वो दिया हुआ है। जी हाँ, कितना दिया? 4.4 स्क्वायर मीटर। और साथ में क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ द बेस कितना है? 0.7 मीटर। तो हाइट सिलेंडर का क्या होगा? क्या गिवन है? कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया 4.4 स्क्वायर मीटर। रेडियस गिवन है 0.7 मीटर। तो हाइट क्या हो जाएगा? सिंपल सा है। देखिए, हाइट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय, तो आप इसको इस तरह से ना बनाकर सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं। ये होता है 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया दिया है 4.4, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू h। देखिए क्या होगा? ये 0.1 से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो नीचे 10 मिलेगा और इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो नीचे 10 मिलेगा। ये देखिए, ये 10 10 कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 44 इज इक्वल टू 44 इंटू एच। इसका मतलब है h इज इक्वल टू क्या होगा? 44/44। ये कैंसिल हो गया, 1 मीटर इसका आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या? द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। इट इज 10 मीटर डीप। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक। तो पहले देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए, एक सिलिंड्रिकल वेल है, कुआं है, और इस कुएं का डेप्थ दिया हुआ है 10 मीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन 3.5 मीटर। तो इनर सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। कर्व, क्योंकि ऊपर टॉप और ये बॉटम, यदि कुआं है तो उसके टॉप को और बॉटम को हमें प्लास्टरिंग नहीं करना होता है। तो क्लियर कर लेते हैं हम यहां से। h कितना हो गया? 10 मीटर और r हो जाएगा 3.5/2। डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 मिलेगा, 7 2, दैट मीन्स 7/4 मीटर हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया किसका निकाल रहे हैं? सिलेंडर। दैट मीन्स यहाँ पे कुआं हो गया, यहाँ पे 2πr/h। तो जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 10। ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो 4 हो गया, 2 11 से कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 110 स्क्वायर मीटर। तो जो कुआं है उस कुएं का इनर सरफेस एरिया कितना आ गया, 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या करना है हम लोग को, कॉस्ट बताना है कि प्लास्टरिंग करना है, तो प्लास्टरिंग करने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो यहां पे रेट दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर मीटर के लिए 40 रुपीज लग रहा है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट एरिया इंटू रेट। एरिया कितना है, बिल्कुल सही, 110 इंटू 40, ये हो गया 4400 रुपीज। ये हो जाएगा प्राइस प्लास्टरिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, उसका शेप किस तरह से है, सिलिंड्रिकल। किस तरह से है, सिलिंड्रिकल है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 28 मीटर और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो हॉट वाटर सिस्टम है ये कितने सरफेस एरिया को हीटिंग वाले प्रोसेस में रखने वाले हैं, ये फाइंड करना है। टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो जब ये वाटर को हॉट करने वाला सिस्टम है तो ये वाला पोर्शन जो है वो सिर्फ हिट करेंगे। दैट मीन्स जो कर्व सरफेस एरिया है इस सिस्टम का वही निकालने जाए। तो देखिए ये H कितना है, 28 मीटर और R कितना हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर। लेकिन क्या काम है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, सो इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 100 मीटर। कन्वर्ट कर लिए तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πRH। कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल नहीं, कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू 22/7 इंटू R 5 ये हो जाएगा 200 और H कितना है 28। तो देखिए 7 4 28 कैंसिल हो गया और भी कैंसिल हो सकता है, 5 4 20 40 से कैंसिल हो गया, 4 10 40 और आगे कैंसिल नहीं करेंगे। ये देखिए 44/10 हो गया, डिवाइड करेंगे तो 4.4 स्क्वायर मीटर आया। ये है एरिया, जिस एरिया पर वाटर जो है वो हॉट होगा, दैट मीन्स इतने ही एरिया पे वो हीटिंग सिस्टम काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द लैटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई फाइंड करना है। लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। क्या गिवन है, आर गिवन है, डायमीटर है तो आर निकाल सकते हैं हम लोग, 4.2 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 2.1 मीटर। और ये हाइट कितना हो गया, h 4.5 मीटर। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πRH। वैल्यू डालते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू
R कितना होगा, गिवन है 2.1, H 4.5, ये देखिए 0.3 से कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, यहां से हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 3 5 15 3 4 12 113, इसे करना है 44 से मल्टीप्लाई। 4 5 20 2 4 3 12 2 14 4 1 4 45 हो गया, 5 4 0 होगा, दैट मीन्स 5 9 4 0। और डेसिमल कहां पर है, 1 2, दैट मीन्स यहां पर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 59.4 स्क्वायर मीटर। तो ये क्या निकाले, जो सिलिंड्रिकल कंटेनर है स्टोरेज पेट्रोल के लिए, उसका कर्व सरफेस एरिया हो गया 59.4 स्क्वायर मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। ये जो सिलिंड्रिकल टैंक बनाया जा रहा है तो उसमें कुछ वेस्टेज हो रहा है, उस वेस्टेज के बारे में भी इसमें बात किया गया है। तो एक्चुअल जो स्टील है वो कितना यूज हुआ है ये पता करना है। तो बात यहां पे हुआ था क्या कि ये जो है वो क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज है, क्लोज्ड है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया पहले निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या है सिलिंड्रिकल टैंक का, हो जाएगा 2 पाई r इंटू r प्लस h, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1, और ये 2.1 प्लस 4.5, तो ये तो 0.3 से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया 44 3, दैट मीन्स 13.2 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो 516,426, इसे भी एक बार मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से 792 यहां भी होगा, that means 87.12 स्क्वायर मीटर। देखिए ये तो बनाने में खर्च हो रहा है एग्जैक्ट, लेकिन अभी कुछ वेस्टेज भी है। 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉट वेस्टेड, वेस्ट हो गया। कितना वेस्ट हुआ, 1/12। तो लेट टोटल स्टील यूज बी x स्क्वायर मीटर, x स्क्वायर मीटर ये यूज हो रहा है। तो वेस्ट कितना होगा, वेस्ट स्टील कितना है, x/12 स्क्वायर मीटर वेस्ट हो जाएगा। तो यूज्ड स्टील कितना होगा, यूज्ड स्टील x माइनस x/12, और ये कितना हो जाएगा 12x माइनस x/12, दैट मीन्स 11x/12, और ये स्टील इसके इक्वल होगा 87.12। दिस इंप्लाइज x कितना होगा 87.12 इंटू 12/11। इसे कैंसिल करना है तो 87.12 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 101 हो जाएगा, 11 डेसिमल लगा दिए, 9 × 99, 2 2 11 2 22।
ये कैंसिल हो जाएगा 7.92 से। तो इस 7.92 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 4, 8, 15, 2, 9, 7। दैट मीन्स क्या हो गया 95.04 स्क्वायर मीटर। ये जो है वो एक्चुअल यूज्ड किया गया है। दैट मीन्स टोटल मिला के, जिसमें वेस्टेज भी इसमें इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, एक लैंप शेड दिया हुआ है और इसे डेकोरेटिव करना है क्लॉथ के साथ। फ्रेम का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है। मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोल्ड करने के लिए, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो बताना है कि कितना क्लॉथ का रिक्वायरमेंट होगा इस लैंप शेड को कवर करने के लिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर और ये जो डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर। लेकिन बोला गया कि 2.5 सेंटीमीटर जो है वो नीचे तरफ भी जाएगा अंदर से फोल्ड करने पर। अंदर से फोल्ड करेंगे तो अंदर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आप इस तरह से देखिएगा तो ये हाइट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली नीचे भी फोल्ड होगा अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ आप देख नहीं सकते ठीक से, तो उसके नीचे ही कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर नीचे बढ़ेगा। सो ओवरऑल हाइट जो होगा वो हाइट हो जाएगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 और ये हो गया 35 सेंटीमीटर। समझिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फ्रेम है लैंप शेड का जिसमें ये हाइट तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन क्लॉथ को अंदर तरफ भी फोल्ड करके ले जाना है 2.5 सेंटीमीटर। तो वही 2.5 सेंटीमीटर को हम लोग ऊपर कर दिए और वही 2.5 सेंटीमीटर नीचे भी कर दिए। तो ये एक्स्ट्रा जो है वो ऐड हो गया। दैट मींस हाइट हो गया 35 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना हो गया, क्योंकि डायमीटर 20 है तो 20 का हाफ करेंगे क्या होगा 10 सेंटीमीटर। अब क्या है, क्योंकि अंदर से ये होलो है तो हमें इसमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। बिल्कुल नहीं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच। बहुत ही आसान है, बस देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 10 और ये हाइट हो गया 35। ये 7 5 जो 35 मीन्स ये हो जाएगा 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्लॉथ जो इस फ्रेम को डेकोरेट करने के लिए लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11। द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय were asked to participate in a competition for making pen holders. समझे कि नहीं? In the shape of a cylinder with a base using cardboard. कार्डबोर्ड का यूज करना है और कार्डबोर्ड का यूज करके क्या बनाना है, पेन होल्डर। यस, क्या बनाना है, पेन होल्डर जो सिलेंडर के शेप में है। Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. तो चलिए एक समझ लेते हैं। ये क्या है, पेन होल्डर है। तो इसका हाइट क्या है 10.5 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। That is R is equal to 3 centimeter and H is equal to 10.5
सेंटीमीटर। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं? 35 कॉम्पिटिटर्स हैं। हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन के लिए कितने सारे कार्डबोर्ड को खरीदने पड़ेंगे। दैट मीन्स सारे का मतलब है कितना स्क्वायर मीटर या फिर कितना स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो समझे कि नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला गया, पेन होल्डर है तो सोचिए कि पेन होल्डर में तो क्या होगा, क्योंकि पेन को ऊपर से डालना होगा, इसका मतलब ऊपर वाला जो एरिया है वो खाली रहेगा, ऊपर वाला एरिया में कुछ भी नहीं डालना है। दैट मीन्स कवर नहीं है, नीचे का बेस कवर रहेगा, साइड से तो होगा ही लेकिन टॉप जो है वो खुला रहेगा। मीन्स ये इसके पास लीड नहीं है। इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि कहीं आप टोटल सरफेस एरिया निकालने वाले हैं क्या, नहीं, इसमें हम लोग टॉप का एरिया नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर विदाउट लीड। लीड समझ रहे ना, लीड किसको बोलते हैं, लीड ढक्कन को बोलते हैं। तो इसमें ढक्कन ही नहीं है, जो सिलेंडर है इसमें ढक्कन है ही नहीं, तब क्या होगा 2 पाई आर एच और फिर पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया और फिर बेस का जो एरिया है उसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर 3 इंटू 10.5 और यहां पे क्या होगा 22/7 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए अभी हम पाई का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, पाई का वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 टू 6 हो जाएगा, तो 10.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, ये 63 पाई हो गया और यहां से 3 3 के 9 पाई हो गया, दैट मीन्स 72 पाई ये है स्क्वायर सेंटीमीटर एक पेन होल्डर के लिए। दैट मीन्स यहां पे हमें 35 पेन होल्डर्स बनाने हैं, तो टोटल सरफेस एरिया फॉर 35 पेन होल्डर्स, तो क्या करेंगे इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 इंटू 72 और ये स्पाइक का वैल्यू डाल दिए 22/7, 35 ये हो जाएगा 110 इंटू 72, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2970, ये हो जाएगा 7920 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये पेन होल्डर से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना था, हम लोगों को सिर्फ निकालना था कर्व सरफेस एरिया विथ एरिया ऑफ बेस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11।